जरा इस आम सी पेंसिल को देखें। दिन में शायद कई बार हमारे हाथ से गुजरती है, लेकिन कभी सोचा है कि इसके अंदर ये नाजुक सा सिक्का लकड़ी के बिल्कुल बीचों बीच आखिर पहुंचता कैसे है? चलें आज इसी सादा से नजर आने वाले आले के पीछे छुपे एक बड़े ही दिलचस्प सनती सफर को देखते हैं। अंदाजा लगाएं, हर साल दुनिया में कितनी पेंसिलें बनती होंगी? 14 अरब। जी हाँ, 14 अरब से भी ज्यादा। ये इतनी ज्यादा है कि इनसे पूरे जमीन के गिर्द कई चक्कर लगाए जा सकते हैं। मतलब इसकी पैदावार का पैमाना बहुत ही बड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा और मजे का सवाल है वो तो वही है, लकड़ी को बगैर तोड़े ये सिक्का अंदर जाता कैसे है? तो बस आज इसी पहेली को हल करना है। तो कहानी शुरू होती है पेंसिल के बिल्कुल दिल से, यानी उसके ग्रेफाइट कोर से। देखते हैं कि ये एक मामूली सी मादनियात से पेंसिल का मरकज बनने तक का सफर कैसे तय करता है। अच्छा, तो इस कवर को बनाने के लिए बुनियादी तौर पर 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले ग्रेफाइट, जो कार्बन की एक नर्म किस्म है और असल में लिखने का काम यही करता है। फिर आती है मिट्टी यानी क्ले। इसका काम है ग्रेफाइट को जोड़कर रखना और ये तय करना कि सिक्का कितना सख्त होगा। इन दोनों को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लिया जाता है। और आखिर में जाहिर है लकड़ी, खास तौर पर कैलिफोर्निया सीडर, जो इस कवर के लिए एक मजबूत घर बनती है। वैसे पेंसिल की तारीख भी बड़ी दिलचस्प है। सब कुछ शुरू हुआ 1564 के आसपास, जब इंग्लैंड में ग्रेफाइट की एक बहुत बड़ी कान मिली। लेकिन असल गेम चेंजर आया 1795 में। उस वक्त ग्रेफाइट की कमी हो गई थी, तो निकोलस जॉक कॉन्टे ने ग्रेफाइट और मिट्टी को मिलाने का एक इनकलाबी तरीका निकाला। और फिर 1858 में हाइमन लिपमन ने इसके पीछे रबड़ जोड़ने का आइडिया पेटेंट करवा लिया और पेंसिल और भी कारआमद हो गई। और यही वो जगह है जहां असल साइंस काम करती है। सिक्के की सख्ती का सारा दारोमदार मिट्टी और ग्रेफाइट की मिकदार पर है। सीधा सा हिसाब है, जितनी ज्यादा मिट्टी सिक्का उतना ही सख्त और हल्के रंग का होगा, और जितना ज्यादा ग्रेफाइट वो उतना ही नरम और गहरा लिखेगा। बस इसी एक फॉर्मूले से लिखने और ड्राइंग के लिए कितनी ही किस्म की पेंसिलें बन जाती हैं। तो ये सिक्का बनता कैसे है? इसके 3 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट और मिट्टी को एक साथ पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया जाता है। फिर इस पाउडर में पानी मिलाकर एक गाढ़ा हमवार सा पेस्ट तैयार होता है। और आखिर में इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ एक सांचे से गुजारा जाता है, जिससे ग्रेफाइट की लंबी लंबी पतली सलाखें बनकर निकलती हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फ़र्क है। आम ग्रेफाइट वाली पेंसिल और रंगीन पेंसिल के सिक्कों को बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ग्रेफाइट के सिक्कों को पहले 120 डिग्री पर सुखाया जाता है और फिर तकरीबन 1000 डिग्री की भट्टी में पकाया जाता है, ताकि वो इंतहाई मजबूत हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो रंगीन सिक्के होते हैं, उन्हें रंग और मोम के साथ मिक्स करके बहुत ही कम दर्जा हरारत पर सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि इनके शोख रंग खराब ना हों। और कोर्क की तैयारी का जो आखिरी मरहला है, वो है इसे पिघले हुए मोम में डुबोना। ये एक छोटा सा स्टेप लग सकता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो यकीनी बनाती है कि पेंसिल कागज़ पर बिल्कुल मक्खन की तरह चले, एकदम स्मूथ। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो राज जिसका सबको इंतज़ार था कि आखिर ये सिक्का लकड़ी के अंदर जाता कैसे है। इस पूरे राज का हल छुपा है कैलिफोर्निया सीडर की लकड़ी के तख्तों में। अब सवाल ये है कि यही लकड़ी क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं। ये मजबूत है, मौसम की वजह से टेढ़ी नहीं होती, और सबसे अहम बात, इसे छीलना बहुत आसान है, जिससे पेंसिल की नोक बेहतरीन बनती है। तो पहला कदम ये है कि एक मशीन लकड़ी के आधे तख्तों पर बिल्कुल सही नाप की आधे दायरे जैसी नालियां या ग्रूव्स बनाती हैं। फिर वो ग्रेफाइट के सिक्के, जो अब सख्त और हमवार हो चुके हैं, उन्हें बड़े आराम से इन नालियों में एक एक करके रख दिया जाता है। और फिर आता है तीसरा कदम। लकड़ी का एक दूसरा तख्ता लिया जाता है, उस पर गोंद लगाई जाती है और उसे पहले वाले तख्ते के ऊपर रखकर जोर से दबा दिया जाता है। बस इस तरह सिक्के दोनों तख्तों के बीच में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। इसी तरीके को पेंसिल सैंडविच कहते हैं। कितना सादा लेकिन कितना शानदार आइडिया है ना? इसी से ये नाजुक सा सिक्का लकड़ी के अंदर बिल्कुल महफूज हो जाता है। अब इन सैंडविचेस का काम पक्का करना होता है।
उन्हें एक बहुत ताकतवर हाइड्रोलिक प्रेस में डालकर तकरीबन 1 घंटे के लिए दबाकर रखा जाता है, जब तक कि गोंद बिल्कुल खुश्क न हो जाए। इस दबाव से लकड़ी के दोनों हिस्से जुड़कर एक मजबूत ब्लॉक बन जाते हैं। तो लकड़ी का ब्लॉक तो बन गया। अब देखते हैं कि ये हमारी जानी पहचानी पेंसिल की शक्ल कैसे लेता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पेंसिल की शक्ल 6 कोनों वाली यानी हेक्सागोनल ही क्यों होती है, गोल क्यों नहीं। इसकी वजह बड़ी सीधी और अमली है। एक तो ये डिज़ाइन पकड़ने में आरामदेह होता है और दूसरा ये पेंसिल को मेज़ या किसी भी सतह से लड़क कर नीचे गिरने से रोकता है। अब आती है फिनिशिंग की बारी। सबसे पहले पेंसिलों को सैंडिंग मशीन से गुजारकर बिल्कुल हमवार किया जाता है। फिर उन पर पेंट की 2 से 8 तहें चढ़ाई आती हैं। उसके बाद एक चमकदार वार्निश की कोटिंग होती है जो इसे महफूज भी रखती है। फिर ब्रांड का नाम और मॉडल छापा जाता है और आखिर में एक धाती छल्ले, जिसे फेरूल कहते हैं, उसकी मदद से रबड़ को पेंसिल के साथ जोड़ दिया जाता है। वैसे ये जो रबड़ का छोटा सा टुकड़ा है, इसकी भी अपनी एक साइंस है। इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो तो है मसनूई रबड़ जो मिटाने का काम करता है, लेकिन इसे मजबूत और लचकदार बनाने के लिए इसमें कुछ वल्कनाइजिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं और फेरूल वो धाती रंग है जो इसे पेंसिल से जोड़े रखता है। और बस बिल्कुल आखिर में इन पेंसिलों को मशीनों से तेज किया जाता है, इनका फाइनल क्वालिटी चेक होता है और फिर इन्हें पैक करके दुनिया भर में भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो ये था पेंसिल बनने का पूरा सफ़र। अब आखिर में ज़रा ये देखते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर में पेंसिल की क्या अहमियत बाकी रह गई है। शायद ये सुनकर हैरानी हो कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी पेंसिल की मार्केट कम होने के बजाय बढ़ रही है। आज इसकी मार्केट की मालियत तकरीबन $16 अरब है और अंदाज़ा है कि 2028 तक ये $17 अरब से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आखिर में ये सवाल ज़रूर जहन में आता है कि स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स की इस दुनिया में एक मामूली सी पेंसिल आज भी इतनी मकबूल क्यों है? शायद इसका जवाब इसकी सादगी में ही छुपा है, जो इसे कभी पुराना नहीं होने देती।